नमस्कारम। आज हम बात करेंगे फैटी लिवर, जिसको हम कहते हैं आयुर्वेद की भाषा में मेदस्वी यकृत। इसके लिए हम क्या आयुर्वेद का उपचार करें। मेरे सामने एक बैठे हैं सज्जन जो मेरे से मिलकर गए थे। हमने उनको फिर सारा समझाया था, ये खाओ, ये औषध है, ये ऐसा है, तो उन्होंने पालन किया। 40 दिन 45 दिन में उनको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई बिल्कुल। और पहले मैं बताऊंगा आपको कि उनको क्या क्या चीज़ों में लाभ हुआ, फिर उसके बाद उनसे बात कराऊंगा। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि औषध क्या क्या दी, रूटीन क्या क्या था, ये सब, ताकि उन लोगों की मदद हो सके जो आयुर्वेद से जुड़ना चाहते हैं। उनको समझ नहीं आ रही कौन सी चीज़ ऐसी है जो इसको ठीक कर सकती है। हालांकि ये सारी सेल्फ मेडिकेशन के लिए चीज़ें मैं नहीं दे रहा आपको। आप अपने आसपास किसी वैद्य को दिखा लें, भाई ये सारी चीज़ें कोई बता रहा है, मैं अपने हिसाब से कैसे लूँ इसको। क्योंकि मेरा मकसद अवेयरनेस फैलाना है, जागरूकता बढ़ाना है, आयुर्वेद के प्रति लोगों को प्रेम पैदा करना है। और जो डॉक्टर्स या जो नए बन रहे हैं उनके प्रैक्टिस शुरू से ही तिखी हो जाए, शार्प हो जाए। जितना गुरु कृपा से मैंने थोड़ा बहुत जो भी सीख पाया या उन्होंने मुझे प्रसाद में जो दिया वो सबको मिल सके, ये मकसद से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं फैटी लिवर जिनका ठीक हुआ, और साथ में थायराइड था 5-6 साल से, ये दोनों ठीक हुए। तो ये आप पहले उनसे सुनिए क्या समस्या थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दलजीत सिंह है। दलजीत जी, आप कहाँ से आए हो? मैं जमशेदपुर झारखंड से आया हूँ। झारखंड से? जी हाँ। अच्छा, काफ़ी लंबा सफ़र है। जी हाँ। हाँ, चलिए, क्या दिक्कत थी आपको? मेरे को अपना लीवर जो था फैटी हो गया था। ग्रेड 2 ना? ग्रेड 2 में था। और मेडिसिन में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। अच्छा। फिर यूट्यूब में आपका मैंने वो देख के हाँ। आपके पास यहाँ मैं पहुँचा था। आपने 40 दिन की मेडिसिन मेरे को लिख के दी थी, जो आपके यहीं से मेरे को आश्रम से मिली थी। और कुछ एक्सरसाइज और योगा कुछ बताए थे आपने। वो टोटल फॉलो करने के बाद में फैटी लिवर जो है मेरा क्योर हो गया था। और उसमें थायराइड की बात चल रही थी जो? जी, उसके बाद थायराइड का आपने मेरे को 2 महीने की मेडिसिन दी थी। और मेरे को थायराइड करीब 6 साल से था, मैं इसकी मेडिसिन खा रहा था, जो भी बिल्कुल क्योर उसमें है। पहले ही दिन से आयुर्वेद की दवाई शुरू करते ही थायराइड की आपने दूसरी दवाई बंद कर दी थी ना? बिल्कुल बंद कर दी थी, उसी वक्त से बंद है और आज भी बंद है। आज भी बंद? हाँ, अभी बिल्कुल नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है जी। अब हम धीरे धीरे उसकी औषध को, आयुर्वेद वाली को भी घटाएंगे जी। और फिर एक दिन ऐसा आएगा वो भी उतर जाएगी, आपको फिर भी नहीं बढ़ेगा। जी। ये चीज़ है, ये दोनों चीज़ों में आराम आया। और थोड़ी बहुत कब्ज रहती थी, हमने उसका भी उपचार किया था। कब्ज थी, उसके भी मेडिसिन। अब मुझे ये बताइए कि जो आपको फैटी लिवर और थायराइड था, उस फैटी लिवर की वजह से आपके जीवन में क्या बदलाव आए, कि उसने क्या आपको तंगी दी, परेशानियां क्या आई उस फैटी लिवर की? खाने में जितना भी हजम नहीं होना मुश्किल होती थी, कब्ज वगैरह हो जाना, उस सब में कुछ फर्क पड़ा है बहुत ज्यादा। अच्छा। और हाजमा वगैरह भी कुछ ठीक हो गया, हर चीज अभी हजम भी होती है ठीक से। ठीक है, नींद भी ठीक आती है? जी, नींद भारीपन तो नहीं लगता? भारीपन भी नहीं है, नींद भी फर्स्ट क्लास आती है अभी। ठीक है, ये चीज़ आप खुश हो? बिल्कुल खुश हूँ जी, इसलिए मैं दोबारा फिर आया हूँ आपसे धन्यवाद देने के लिए। नहीं, कोई बात नहीं। आप लोगों को ये जो बता रहे हो अपनी अनुभव, ये भी एक सेवा है, और मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ, दूसरों को प्रेरित करने के लिए आपके। धन्यवाद। ये देख लेते हैं इनको हमने क्या क्या औषध दी। औषध में इनको हमने दिया अष्टनिधि पेय, 1 चम्मच 1.5 गिलास पानी में सुबह उबालें, खुला ढक्कन रख के मिट्टी के पात्र में, और 1/3 यानी 1/3 रह जाने पर इसको आप छान लें, और हल्का गुनगुना रह जाने पर सुबह खाली पेट ले लें। जिसको ये पीने के बाद थोड़ा उबकाई सी आए या कुछ ऐसा लगे तो 10-15 मिनट बाद आप नाश्ता भी कर सकते हैं। जिसको ठीक लगे वो घंटे बाद कर ले। तो ये फैटी लिवर के लिए था। इनका फैटी लिवर 1-1.5 साल पुराना था, इस वजह से ये 40-45 दिन में ठीक हो गया। जिसको 10 साल से होगा, 15 साल से होगा फैटी लिवर, तो उसको 3 महीने में आराम कर देगा। ये प्रॉब्लम जितनी पुरानी होती है उतना ही वो समय लेता है, लेकिन काम करता है। ये हो गया थायराइड, इनके कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड और फैटी लिवर के लिए एक ही काढ़ा तीनों काम करता है और बड़ा अच्छा करता है। इसके अलावा हमने दिया इनको कांचनार 100 ग्राम, कांचनार की छाल बोलते हैं जिसको,
छोटी कटेरी, जिसको आप कंटकारी बोलते हैं, छोटी कटेरी 100 ग्राम। धनिया के बीज पुराना मिल जाए, अगर धनिया 1 साल पुराना तो और भी अच्छा। बाकी मसाले नए होने चाहिए जब हम प्रयोग करते हैं औषध में, लेकिन धनिया जो होता है बीज, ये पुराना होना चाहिए 1 साल, उसमें भी कीड़ा नहीं लगा होना चाहिए। तो नेपाली धनिया मिल जाए तो और भी अच्छा, आजकल शायद आता भी नहीं, कम आता है। तो दूसरा धनिया पुराना मिलता है, पुराना नहीं तो नया तो फिर ऑप्शन है ही है, वो 200 ग्राम। 3 चीज़ें हो गई, काचनार, छोटी कटेरी, धनिया बीज। इनको कूट के रख लेना है, सबको कूटा था जी, सबको मिक्स करके फिर बराबर वही का उसका 1 चम्मच लिया। सुबह उबाल कर ये भी खाली पेट दिया। इन दोनों काढ़ों में कितनी देर का फासला देते रखते थे? पहले मैंने उसका लिया था आपका एक लीवर का 40 इन्होंने दिन। एक ऐसा किया, इन्होंने पहले 40-45 दिन वो किया, जी, उसके बाद फिर थायराइड की तब तक गोली लेते रहे। उसके बाद जब फैटी लिवर चेक करा के आए तो इन्होंने वो ड्रॉप किया और वो दूसरा लिया। ऐसा भी कर सकते हैं, जब कोई व्यक्ति ज़्यादा परेशान है तो एक काढ़ा जो है वो सुबह ले लिया, एक शाम को ले लिया। लेकिन हाँ, इन्होंने कोई परेशानी नहीं थी जीवन में, तो इसलिए बोला था कि 40-45 दिन वो कर लो, एक मंडल 48 दिन कर लो दवाई, फिर उसके बाद 2 महीने ये वाली थायराइड वाली कर लो। इन्होंने ली उसी की जगह पे। इसके अलावा इन्होंने अभ्यारिष्ट और त्रिफला गुग्गल, अभ्यारिष्ट के 4 चम्मच, त्रिफला गुग्गल की 1 गोली बराबर पानी मिला के खाने के बाद 1 महीना ली होगी। आप इसको 1-2 महीना 3 महीना ले सकते, कब्ज थी थोड़ी, इंडाइजेशन से। ये अभ्यारिष्ट और त्रिफला गुग्गल जब हम खाने के आधे घंटे बाद सुबह शाम देते हैं तो ये फैटी लिवर में और इनमें भी इनडायरेक्टली काम करती है, बॉडी को लाइट करती है। जितना बॉडी अच्छे से विरेचन होगा, साफ होगा पेट, उतना ही जल्दी फैटी लिवर उड़ेगा। बाकी इनको हमने टंक विद्या एक्सरसाइज होती है, सांस भरना और माँ का उच्चारण करना। जब हमने नीचे जाना है तो यहाँ कंठ पे, छाती पे नहीं, कंठ पे यहाँ इसको कस के प्रेस करना है, माँ का उच्चारण चल रहा है। जब पीछे जाना है तो पूरा खींचना है। ऐसे एक बार हो गया, 8-10 जितने होते हैं, फिर सांस भरा, फिर टंक विद्या करी। ऐसे टंक विद्या 10 बार सुबह, 10 बार शाम। और उज्जाई, थोड़ा कपालभाति, अनुलोम विलोम, इन्होंने सारा रूटीन पे किया। अखरोट तेल की मालिश करी गले पे, रात को 2-4 बूंदे लगाना, कोई ज़्यादा लगा ले तो फिर फिंसियाँ आ जाएगी, वो तेल हो जाएगा गर्दन पे, लगा के बाद में मालिश करके पोंछ भी लेना। ये था। बाकी बला तेल से या बला अश्वगंधा तेल से शरीर मालिश, या तिल तेल से मालिश शरीर की मालिश करते थे थोड़ी बहुत, वो नहीं करी, चलो बाकी कर लिया करो शरीर मालिश। ये उपचार था। अब इनका हमने पकड़ना है अब प्रोस्टेट एनलार्ज रह गया है। मैं इकट्ठा भी करवा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति बड़ा संभले चलना चाहता है, इस तरह से भी वो कर सकता है इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 पर प्रॉब्लम कुछ ऐसी होती हैं, ज़्यादा परेशान नहीं करती, उसको पहले पकड़ लिया। और जहाँ देखा कि ये रूट है जिसकी वजह से सब खराब हो रहे हैं, उसको पहले पकड़ लिया। तो ये चीज़ है, आपको मैंने बताया। इनको थोड़ा सा मैं दोबारा पूछ लेता हूँ कि इनकी रूटीन क्या रही, आपकी क्या रूटीन थी सुबह से शाम तक? सुबह मॉर्निंग में 45 मिनट्स अपना वॉकिंग करता था। हाँ। उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट में हल्का ऑयललेस कोई भी अपना चीज़ें खा ली, थोड़ा बहुत सॉटे करके, है ना? हाँ, थोड़ा हल्का, बिल्कुल सूखा नहीं। हाँ। और दोपहर में लंच लेता था, रोटी सब्जी वगैरह। ठीक है। और रात को मैं अपना सूप वगैरह, हल्का वेजिटेबल सूप हुआ, ये सब ये लेते हैं। फ्रूट्स कब खाते? फ्रूट्स दोपहर में ही, खाने से पहले या 3-4 बजे। ठीक है। और प्राणायाम, योग कुछ? वो सुबह ही करता था, वॉकिंग करके आने के बाद। अच्छा, कितनी देर लगाते थे रोज? 45 मिनट्स आपका वॉकिंग का है, उसके बाद आधा घंटा करता अपना योगा वगैरह करता था, टंक विद्या। ठीक है। और जो अपना सांस लेने का, छोड़ने का। ठीक है, चलो खुश रहो। धन्यवाद।